नमस्कार, सुप्रभात। योगाभ्यास के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में किसी भी सुखपूर्व की स्थिति में बैठ जाए जिसमें कंफर्टेबल लगे। मैंने ये सिद्धासन लगाया है। लेफ्ट लेग को मोड़ के पेरिनियम पे टच कर दिया, राइट को ऊपर, नीचे कुछ गिद्दी सी बिछा के रखिए। पोस्चर शुड बी इरेक्ट, कमर गर्दन सिर तीनों एक लाइन में रहे, ठीक है ना। और अपनी मुद्रा धारण कर लीजिए, अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, है ना। जिनको दर्द है तो वायु मुद्रा, है ना। किसी हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम में बीपी की है तो अपान वायु मुद्रा, है ना। किसी को जैसे जिसकी जरूरत है उसके, जिनको वेट लॉस करना है ना, तो ये सूर्य मुद्रा, वेट बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा। जो मुद्राओं का मैंने बताया हुआ, किसी आराम की स्थिति में या मैं चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता। आज का जो मॉड्यूल होगा किस्तों में करेंगे। योग में कैसे प्रवेश करें, है ना। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल 4-5 टुकड़ों में करने की कोशिश करेंगे। जो आपको जैसे सूट लगे उसको आप फॉलो करते रहना। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता। सबसे पहले कुछ क्षण प्रभु का स्मरण करते हुए ध्यान की स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है स्वस्थ। हमारे जब मिलते हैं ना दो लोग, कि आप स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब आप स्व में स्थित है, कहीं बाहर तो नहीं है। अगर अंदर में स्थित हो, अंदर बैठे हो तो बात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 मिनट ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता। चेहरे पे अपनी मुस्कान को बढ़ाइए। जैसे ही चेहरे पे प्रसन्नता आई, सारे शरीर को एक मैसेज चला गया, ऑल इज वेल, और हार्मोन्स पॉजिटिव सीक्रेट होना शुरू हो गए। शरीर ढीला छोड़िए, कंधे ढीले लेकिन सीधे, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए। अपने आंखों की छोटी छोटी हरकत को रिलैक्स करिए। चेहरे पे गहरी प्रसन्नता लाइए और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा लंबा श्वास बिना किसी तनाव के। और हर श्वास के साथ में महसूस कीजिए, श्वास भीतर, प्राण ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास थोड़ा रोका, मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। श्वास धीरे धीरे बाहर, मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। बहुत ही धीरे धीरे। अब पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से यह अमूल्य जीवन मिला, ये सुनहरी प्रभात की अमृत वेला में ये योग का सुअवसर प्राप्त हुआ, है ना। बड़े भाग्य से ये चीज़ मिलती है। कृतज्ञता, ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए अब नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे उकार, श्वास को भरिए, भू। पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य, जहाँ बिंदी लगाते हैं ललाट पे, वहाँ पे ध्यान करके श्वास को छोड़ते हुए म शब्द का उच्चारण। श्वास को भरिए, हम। नाभि पे अकार, हृदय पे ऊकार और भ्रू मध्य पे मकार। अब तीनों को मिला के एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए,
ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए ओम शांति। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। सबसे पहले योग में प्रवेश करने के लिए शुद्धि क्रियाएं जरूरी है ना। शुद्धि क्रियाएं 6 शुद्धि क्रियाएं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च सट कर्माणी, ठीक है ना। जल नीति वगैरह और इतनी अभी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ तेल है जैसे आयुर्वेदिक का तेल है या अपना सरसों का तेल है, उसकी कुछ बूंदें हथेली पे रख के और इस चिट्टू से, राइट की चिट्टू से लेके और नाक में करके थोड़ा सा इनहेल करता ताकि नॉस्ट्रिल हमारे क्लीन हो जाए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिनिमम हम कर सकते हैं शुद्धि क्रिया कर सकते हैं ना, नॉस्ट्रिल को क्लीन करना। तो ये हमारी जो 2 नॉस्ट्रिल है, राइट और लेफ्ट, इसको हम पहले शुद्ध करते हैं। तो उसका सरल तरीका है शुद्धि क्रिया का, पहले लेफ्ट से ही 10 बार सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से ही सांस लेंगे, राइट को छोड़ेंगे, ताकि हमारे दोनों चैनल्स है ना, ये ईड़ा पिंगला है ना, ये हमारी क्लीन हो जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये मुद्रा बना लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से मैं श्वास भर रहा हूँ, ठीक है। हल्की सी अंगुली रखेंगे, लेफ्ट क्लीन। अब राइट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे 10 बार। रिलैक्स रिलैक्स। तो हमने दोनों हमारी नाड़ियां, दोनों हमारी चैनल्स को, ईड़ा और पिंगला को क्लीन कर दिया। एक और तरीका है, वो है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति। कपालभाति आप जानते हैं, उसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करना। 30 साइकिल्स करेंगे, नाक को बदलते रहना, ठीक है ना। पहले इससे छोड़ा, फिर इससे छोड़ा, ऐसे अंगुलियों को। तो ये मुद्रा बना लेते हैं 30 साइकिल्स। नीचे वाला हाथ मुद्रा में, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए। एक ओमकार, श्वास को भरिए। ओम। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, गर्दन के पीछे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे। तो ये हमने शुद्धि क्रियाएं कर ली है ना, नाड़ी शुद्धि क्रिया, ठीक है ना। पहले हमने लेफ्ट को क्लीन किया, राइट को क्लीन किया, और नहीं तो हमने अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति कर ली। अब आते हैं हमारे शीतलीकरण व्यायाम और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। तो सबसे पहले पैरों को खोल दीजिए। ये हलन चलन की क्रिया है ताकि ब्लड का जो माइक्रो सर्कुलेशन हो, तैयार हो। योग करने का सही तरीका यही है, एकदम कोई योगा अभ्यास नहीं करते। पैर के पंजों को खोलिए, ये मैं बैठा हूँ उसको दंडासन कहते हैं, आराम की स्थिति। अब पैर के पंजों को क्लॉकवाइज बड़े आनंद के साथ में, और जो जो क्रिया करें उससे जुड़े, ध्यान वहाँ पे ले जाए। एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। ऑडियो वीडियो सही है ना, तो थम्स अप कर दीजिए। आगे पीछे, आगे गए, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए गए और श्वास को भरते हुए वापस। चेहरे पे प्रसन्नता, जोश के साथ में, उल्लास के साथ में, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। रिलैक्स रिलैक्स। घुटनों का व्यायाम, ऊपर नीचे,
परमात्मा का हर क्षण धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से यह अमूल्य जीवन मिला है, यह सुनहरी प्रभात की अमृत वेला में योग का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो हर क्षण ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए पैरों की मालिश, घुटनों की मालिश, मसल्स को ऊपर खींचिए, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए। ये सूक्ष्म योगिक क्रिया है ना। मॉड्यूल नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पैरों के तलों, सबसे पहले हमने क्या किया, नाड़ी शुद्धि क्रिया, दोनों नॉस्ट्रिल क्लीन किए, है ना, और उसको हमने अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति से भी कर लिया। वैसे जल नेति, धोती, वमन, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 क्रिया, लेकिन हमने एक कपालभाति को ले लिया। एंकल जॉइंट्स की मालिश, नाक में तेल जरूर लगा ले, थोड़ा सा लेकर के, सरसों का तेल ही ले ले, बस 6 बिंदु आता है, रामदेव जी का अणु तेल आता है, 4 बूंदे इसमें रखी और इस चिट्टू पे नाखून नहीं होना चाहिए, इसको लिया और नाक में इंसर्ट कर दिया, जैसे नस्वार सूंघते इस तरह से। उससे क्या है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, वायरल इफेक्ट नहीं आएंगे और नॉस्ट्रिल दोनों क्लीन हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, एक नाक ही चलता है ना, ऑलरेडी हम जैसे लेफ्ट ही चल रहा है और शरीर में शीतलता है और लेफ्ट से ही सब काम करेंगे तो और शीतल हो जाएंगे। तो दोनों नॉस्ट्रिल एग्जैक्ट तो नहीं चलते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस रहते हैं। आगे पीछे पूरे जोश के साथ चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, जो क्रिया करें भाव के साथ में, पूरे जोश के, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने की तरफ, प्रिकॉशंस पूरे ध्यान रखने हैं। जिनको भी कमर गर्दन दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हर्निया पेट का ऑपरेशन हुआ है रिसेंट के अंदर, तो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन महसूस कीजिए जैसे चक्की चलाते हो, और चप्पू आसन जैसे आप नौका में बैठे हुए हैं, उसी आनंद को, रोम रोम में प्रसन्नता को महसूस करते हुए पूरे जोश के साथ बड़ा गोला बनता हुआ 4 बार, फिर रिवर्स। बेली की अनावश्यक फैट हटाने के लिए, वेट लॉस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। एक बूढ़े आदमी और युवा में क्या फ़र्क है, युवा चलता तो लचक लचक के चलता है ना, पीछे से मालूम पड़ जाए, और बूढ़ा चलता तो एक रोबोट की तरह टुक 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 इस तरह से। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, आपके यौवन को दिखाती है, आपकी उम्र का मेजरमेंट करती है। चलिए अब करेंगे हम पवन मुक्त क्रिया। छोटी छोटी क्रिया लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। एंकल जॉइंट्स में आ रहे, पंजों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, फिर रिवर्स। मैं बार बार एक कहानी कहता हूँ कि एक गुप्ता जी थे जयपुर के, बहुत साल पुरानी बात है, उनका रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन जा नहीं रहे थे आगे पीछे। तो हिमालय में जो हमारे गुरु जी थे उस समय, स्वामी चिदानंद जी थे, है, उनके पास में रुके। 7 दिन तक उन्होंने ये सूक्ष्म क्रियाएं कराई, उनका दर्द में बहुत फ़र्क पड़ गया, पहली बार फ़र्क पड़ा। और उन्होंने जयपुर में आकर के उस समय 7 योगशालाएँ निःशुल्क चालू करवाई। चलिए पवन मुक्त क्रिया, ऊपर नीचे, आंतें पुष्ट, आंतों की जो पेरिसिस्टलिक मोशन होता है, अग्रगामी गति, वो स्वस्थ होती है। कभी भी हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ हो, पूरे जोश के साथ आगे पीछे झुकते हुए सारा शरीर पुष्ट, जोश लाइए पूरे उल्लास के साथ में, महसूस कीजिए सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। भाव बहुत जरूरी है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। श्वास को छोड़ते पीछे दीवार को देखने की कोशिश, फिर दूसरी तरफ, यस, रिलैक्स रिलैक्स। पैर की स्थिति को बदलिए, शरीर सीधा, चेहरे पे उल्लास, प्रसन्नता और प्रभु की कृपा को महसूस करते हुए ना। कितना मुश्किल है, क्या ज़िंदगी है लोगों की, कभी देखें हॉस्पिटल जाके, है ना, क्या स्थिति है लोगों की, किस तरह से एक एक क्षण के लिए तरसते हुए। और हमें भगवान ने इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, समय दिया है, साधन दिए हैं, तो उसका हम उपयोग ज़रूर करें और उसकी कृपा को महसूस करें पूरे जोश के साथ। हिप की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हिप के मसल्स की एक्सरसाइज होती नहीं है, तो जरा सी भी थोड़ा स्लिप वगैरह हो जाते हैं ना तो टूटने का डर रहता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पूरे जोश के साथ, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, आगे पीछे झुकते हुए,
पूरे जोश के साथ कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश, फिर दूसरी तरफ रिलैक्स। पैरों को खोल के आप थपथपा भी सकते हैं, ऐसे टैपिंग भी कर सकते हैं। टैपिंग में से पूरे शरीर में भी कर सकते हैं आप, पूरे शरीर में, सिर पे भी कर सकते हैं, कमर पे भी कर सकते हैं, छाती पे भी कर सकते हैं। टैपिंग बहुत अच्छा है। आपकी कोई पीठ थपथपाता ना, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं ना, तो खुद थपथपा लीजिए थोड़ा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है टैपिंग करना। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे भद्रासन, बटरफ्लाई। पैरों को पहले थोड़ा अंदर लीजिए, सभी चीज़ें स्लो आराम से करनी, प्रिपरेटरी कर रहे हैं, एकदम नहीं, धीरे धीरे। एड़ियाँ टच, शरीर सीधा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स खुलने बहुत ज़रूरी है, इनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, थाई के वाले मसल्स को। इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज में हम फिर आराम से प्रवेश कर सकते हैं पूरे जोश के साथ। अब एड़ियों को पेरिनियम पे टच करिए, शरीर सीधा, पंजों को पकड़ लीजिए। तो आज पहले हम करेंगे सूक्ष्म योगिक क्रियाएं माइक्रो सर्कुलेशन के लिए, है ना, उनका पूरा अभ्यास एक बार कर लेते हैं। फिर हम बैठ करके कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैठे बैठे कर लेते हैं। शरीर सीधा। आजकल कमर और गर्दन दर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पहले हाथों को, श्वास को भरते हुए पहले हाथों को 90 डिग्री, चाहे तो वज्रासन में बैठ जाए या आराम के आसन में बैठे, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को खींचिए 90 डिग्री पे। श्वास को आप जितना होल्ड करें करिए। शरीर सीधा, हाथों को खींचिए खींचिए, कंधों में, गर्दन में सीधे खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए 135 डिग्री, हाथ आँखों के सामने खींचिए, धीरे धीरे वापस। अब 180 डिग्री पे 2-3 किस्तों में आप श्वास भर सकते हैं। जैसे श्वास को भरा, इस तरह से भर के फिर रोकना है जितनी अपनी क्षमता के अनुसार, छोड़ते हुए ओमकार की करते हुए आएंगे। कंधों को ढीला छोड़िए। ये अकेला, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, कुर्सी पे बैठे चलते फिरते अगर हम कर लेना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर वगैरह कभी नहीं होगा। जिनका है भी ना वो भी ठीक हो जाएगा। ध्यान लाना है कमर से लेकर के यहाँ तक, और जितना कुंभक बढ़ाएंगे, कुंभक को बढ़ाने के बाद में ध्यान ले जाइए। जैसे फ्रोजन शोल्डर है ना, तो वहाँ पर ध्यान ले जाइए कि मेरे शोल्डर्स ठीक हो रहे। एक बार और करें, बड़ा आनंद का आसन है, चेहरे पर प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए। हाथों को लटकाइए, ढीला छोड़िए, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए और होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, रिलैक्स। एक हथेली को लाइए पीछे, खींचिए, दूसरी हथेली को लाइए, आर्मपिट, डेल्टोइड, सर्वाइकल मसल्स पुस्ट, रिलैक्स। ओके, अब आते हैं हम गर्दन के व्यायाम के लिए, है ना। गर्दन का व्यायाम प्लस थायराइड प्रॉब्लम, जो जनरल प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तो हम उसको कैसे ठीक करें उसके ऊपर। शरीर सीधा है, नज़र सामने, कंधे थोड़ा पीछे, श्वास को भरते हुए राइट साइड में जाएंगे और होल्ड करेंगे। श्वास को भरते हुए जाइए, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, श्वास होल्ड किया हुआ, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को छोड़ते हुए अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में, नज़र सामने या आंखें बंद, कमर गर्दन में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते ऊ का उच्चारण, उकार का, ओ। अब श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे और होल्ड करेंगे, और छोड़ते हुए ई का उच्चारण, अब पूरे छाती में श्वास को भर के हल्के से गर्दन को झुकाएंगे, और जिनको गर्दन में दर्द है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। गर्दन को मोड़ना नहीं है, सिर्फ श्वास को छाती पे भर के गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे।
मकार के कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे रिलैक्स। इतना सूक्ष्म योगिक क्रिया है, इसमें से काफ़ी छोड़ सकते हैं, एक तैयारी है, प्रिपरेटरी है हमारी। अब हम खड़े हो जाएंगे, शिथिलता की और आसन करेंगे, शरीर को सीधा कर लीजिए, टो टू हेड, हेड टू टो, सारे शरीर को तैयार कर देते हैं जैसा हम अभ्यास डेली करते हैं। पहले सबसे पहले पंजों की एक्सरसाइज से पैरों में 3-4 इंच की दूरी रख लीजिए, दोनों फुट पैरेलल के अंदर, ऐसे भी शेप में नहीं होंगे, दोनों पैरेलल के अंदर, नज़र सामने। सम स्थिति का मतलब कंधे पीछे, हाथ पीछे। अब कंधे तो पीछे, हाथ आगे, जीभ तालू पे ले आइए, उज्जयी के साथ ताड़ासन करेंगे। हाथों को खींचिए, हाथ कानों के टच, हथेलियां खुली हुई, एड़ियां उठी हुई, सारे शरीर को खींच के अलाइन करिए, खींचिए और श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करिए 2 बार। एक बार और खींचिए, सारे शरीर को खींचिए, खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स, सारा शरीर अलाइन हो गया। दिन भर हम टेढ़े मेढ़े लेटे बैठे, वो सारा पोस्चर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब बारी है घुटनों की। दोनों अंगूठे टच कर लीजिए, कर सकते नहीं, थोड़ा दूरी बना लीजिए, और दोनों हथेलियां घुटनों पे, नज़र सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, आगे पीछे। और जिनके घुटने स्वस्थ हैं वो 3 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स रिलैक्स, तैयार हो गए, रिलैक्स करिए। अब करेंगे हम कमर का व्यायाम। तो सबसे पहले हैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ ब्रीथ, श्वास और शरीर को सिंक्रोनाइज करेंगे, दोनों हथेलियां अपोजिट टू ईच अदर, शरीर सीधा। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाएंगे, धीरे धीरे हाथों को, नज़र सामने है एक बिंदु पे, चेहरे पे प्रसन्नता है, कंधे तक गए, यहाँ पे श्वास को होल्ड करिए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आएंगे, हाथों के मूवमेंट और श्वास दोनों सिंक्रोनाइज करते हुए, दोनों में तालमेल बिठाते हुए 2 बार और करेंगे। धीरे 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 श्वास को भरते हुए गए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसको थोड़ा डायनेमिक करने के लिए, अगर कमर में दर्द नहीं हो तो धीरे धीरे इसको डायनेमिक कर सकते हैं। हाथ जमीन के पैरेलल, और एक्सेल करते हुए जैसे कपालभाति करते हैं, धीरे धीरे गति को कम करते हुए रिलैक्स रिलैक्स, और चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। कमर में, शरीर में एकदम प्रफुल्लता आती है ना, उल्लास आता है, उसको महसूस करना है। अब बारी है कंधों की, नज़र सामने है, मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ ब्रीथ, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार लेंगे। जितने स्टैंडिंग पोस्चर है ना, हमारा ध्यान एक बिंदु पे फिक्स रहेगा ताकि एक मेडिटेटिव पोज भी बने। श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार ले गए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर का स्पर्श, श्वास बाहर, छाती, कंधे, हृदय चक्र पोस्ट, सारा शरीर बली श्वास के साथ में धीरे धीरे कान का स्पर्श, श्वास पूरा, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर का स्पर्श। फिर उल्टा घुमाइए, दोनों फुट के अंदर ऊपर बराबर भार, शरीर का पूरा बैलेंस, सम स्थिति, छाती, कंधे, हृदय चक्र पुष्ठ, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए एक बार और, बिना किसी तनाव के रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में एक 9 सेकंड का रिलैक्सेशन दीजिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे पहुँचे। अब कलाई का व्यायाम करेंगे। मुंह में हवा भरना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कॉम्बो प्लान हो जाएगा। मुंह में हवा भरेंगे, रिवर्स, हाथों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, हथेली खुली हुई, गर्दन थोड़ा पीछे, हाथ सीधे घुमाइए। जो लेखन का काम करते हैं तो कलाई का गिरना करना ये नहीं हो। रिलैक्स रिलैक्स, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में अपना
अपने आप को एनकरेज करते हुए, जोश दिलाते हुए और एक रिलैक्सेशन का कमांड देते हुए। अब बारी है गर्दन की। दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को लटकाइए, ढीला छोड़िए, नज़र आसमान पे, आंखें बंद, कंधे पीछे, और गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है। पूरे गर्दन की मालिश, रिलैक्स। गर्दन को हम आगे नहीं झुकाएंगे, दिन भर बाई डिफॉल्ट झुकी रहती है। साइड में कुछ बेंड कर सकते हैं, शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में लटका दीजिए, ढीला छोड़िए, गर्दन में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और श्वास को भरते हुए वापस। ये 2-3 एक्सरसाइज हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दबाव का है, पैरों में 1-1.5 फीट की दूरी, शरीर सीधा, श्वास को भरिए, एक हाथ कमर पे, दूसरी हथेली को कनपट्टी के ऊपर टच, हथेली पूरा सिर का स्पर्श करती हुई श्वास को भरिए और विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को दोनों एक दूसरे के अपोजिट, सहज श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बहुत ही आनंद मिलता है, बड़े ध्यान से करिए। दूसरी तरफ श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस की, तनाव नहीं देंगे, 50-50 बहुत ही सहज, और श्वास को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे थोड़ा पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे। अब श्वास को भरिए और विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ ललाट पर, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इसको ब्रेक करता हूँ। अब इसके बाद में जस्ट मैं सेकंड मॉड्यूल चालू करूँगा। तो सेकंड मॉड्यूल होगा हमारा सूर्य नमस्कार का, ठीक है ना, क्योंकि अब सूक्ष्म योगिक क्रियाएं और आसन के बीच में हमारा आता है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के पहले 2 अभ्यास के क्रम होंगे और फिर आगे करेंगे। तब तक आप 2 मिनट वेट करिए।